हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन ज्योग्राफी की इस लेक्चर सीरीज में ओवरऑल हमारा ये थर्ड लेक्चर है। टॉपिक है हमारा भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। और ट्रांसपोर्ट इन इंडिया में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने भारत में परिवहन के संबंध में बेसिक फैक्ट देखे। हमने समझा कि परिवहन क्या होता है, परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, और उसमें हमने जो हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हमारा स्थल परिवहन होता है, उसको स्टार्ट किया था। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बारे में। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NHDP। ये जो प्रोजेक्ट है स्टार्टेड इन 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में 1998 में ये जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, ये लॉन्च की गई। अब ये जो परियोजना है, इसका प्रबंधन किसके द्वारा होता है? इट इज मैनेज्ड बाय NHAI, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आती है, यानी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसके अधीन रहकर यह परियोजना कार्य कर रही है। इस परियोजना में टोटल 7 चरण थे, 7 फेज थे। इनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहला और दूसरा फेज। तो हम पहले फर्स्ट फेज के बारे में बात करने हैं। जो हमारा पहला चरण था, इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज का डेवलपमेंट किया गया। टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 5,846 किलोमीटर, 5,846 किलोमीटर। आगे हम देखेंगे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है। सेकंड फेज में नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया गया, यानी कि उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिमी गलियारे का विकास किया गया, जिसका टोटल लेंथ था 7,142 किलोमीटर, 7,142 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है। देखिए, जो स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये एक 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट है। तो देखिए, यहाँ पर है ये 4 लेन, 1 2 3 एंड 4। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट है, जो लॉन्च हुआ था 1999 में, 1999 में। इसका कार्य जो कंप्लीट पूरा हुआ, वो हुआ 2012 में। और इस आधार पर आप इसकी टोटल लंबाई देखेंगे तो 5,846 किलोमीटर, 5,846 किलोमीटर इसकी लेंथ मानी जाती है। इसके अलावा देखेंगे, ये इसका जो मुख्य कार्य है वो यह है, 4 महानगरों को जोड़ता है, कनेक्टिंग द 4 मेजर सिटीज, यानी भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट, जो कि NHDP के तहत चलाया जा रहा था। अब देखिए, हम देखते हैं ये 4 महानगरों को जोड़ने का लेंथ कितना है और कौन कौन से हाईवेज को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप देखेंगे 4 महानगर कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सॉरी यहाँ पर आएगा चेन्नई एंड कोलकाता। इन 4 भारत के महानगरों को जोड़ने का काम ये प्रोजेक्ट करता है। और ये जो शेप बनाता है, ये क्वाड्रिलेटरल जैसा बनाता है, चतुर्भुज जैसा बनाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। जिसकी टोटल लेंथ है 5,846 किलोमीटर। देखिएगा, जो कि आपको इस मैप में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्लियरली। देखिए, तो यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली से मुंबई कनेक्ट हुआ, मुंबई से चेन्नई कनेक्ट हुआ और चेन्नई से कोलकाता। अब देखेंगे, दिल्ली से मुंबई तक का जो लेंथ है वो टोटल है 1,490 किलोमीटर, यानी 1,419 किलोमीटर। और ये नेशनल हाईवे नंबर 8 माना जाता है, जो कि आप देखेंगे दिल्ली से स्टार्ट होता है, राजस्थान, राजस्थान होते हुए उसके बाद गुजरात, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंचता है। उसके बाद मुंबई से आप चेन्नई जाएंगे तो ये 1,290 किलोमीटर है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट में का जो है कवर करता है। उसके बाद चेन्नई से लेके कोलकाता तक जो इसकी लेंथ है वो है 1,684 किलोमीटर, 1,684 किलोमीटर। और ये नेशनल हाईवे नंबर है 5। ये था नेशनल हाईवे नंबर 4। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद ये पहुंचता है आपका पश्चिम बंगाल में। उसके बाद कोलकाता से जो दिल्ली कनेक्ट हो रहा है, ये टोटल लेंथ है 1,453 किलोमीटर, नेशनल हाईवे नंबर 7 कहलाता है। ये देखेंगे आप,
पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है। इस प्रकार से इसकी टोटल लेंथ हो जाती है 5,846 किलोमीटर। इसमें भी आप देखेंगे, इनमें सबसे शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो है NH4 की, जो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, 1290 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा है 1684 किलोमीटर, जो चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है, NH नंबर 5। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी सबसे ज्यादा जो लेंथ है वो है आपके चेन्नई से कोलकाता तक वाली, और सबसे कम लेंथ है मुंबई से चेन्नई वाली। क्लियर है? ये है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बाद नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये भी हमने देखा था, यानी उत्तर दक्षिण एवं पूरा पश्चिमी गलियारा। इसमें क्या होता है दोस्तों, उत्तर में श्रीनगर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में सिलचर से लेकर पश्चिम में पोरबंदर तक, ये कनेक्ट करने वाली जो हाईवेज हैं, इन्हीं को हमने नाम दिया है उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी गलियारा। गौर से देखेंगे आप। सबसे पहले हम उत्तर दक्षिण गलियारा की बात करते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करते हैं। तो ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है, श्रीनगर से होते हुए पंजाब, पंजाब के बाद ये आके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ये तेलंगाना, तेलंगाना से ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कर्नाटका, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी तक ये कनेक्ट होता है। टोटल लेंथ उत्तर से दक्षिण की जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की है, ये 4000 किलोमीटर है। क्लियर है? उसके बाद जो इसका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, बेसिकली अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो पोरबंदर से स्टार्ट होगा, तो गुजरात, गुजरात के बाद ये राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जाते हुए बिहार, बिहार के बाद ये एंटर करता है यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद असम में, और असम में ये सिलचर तक जाता है। तो पोरबंदर से लेके सिलचर तक टोटल लेंथ है 3300 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं झांसी, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के झांसी में उत्तर दक्षिण एवं पूर्वी पश्चिमी गलियारा एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें समझना है भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, ये किस मिनिस्ट्री के तहत चलाया गया? तो आप बताएंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उनका ये अम्ब्रेला स्कीम माना जाता है भारतमाला प्रोजेक्ट। इसका एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना हुई थी 31 जुलाई 2015 को। और टारगेट क्या था? टारगेट टू कनेक्ट 550 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के जो 550 जिले हैं उनको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था भारतमाला प्रोजेक्ट में। इसकी शुरुआत गुजरात और राजस्थान से होती है। इसके तहत क्या क्या किया गया है, तो हम इनको एक एक बार से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं, आर्थिक कॉरिडोर, जो कि लेंथ है 9000 किलोमीटर। इसके अलावा अंतर कॉरिडोर एवं फीडर सड़कें भी बनाई जा रही हैं, 6000 किलोमीटर है जिनकी लेंथ। इसके अलावा सीमावर्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित किया जा रहा है, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल रोड कनेक्टिविटी, 2000 किलोमीटर की लेंथ। इसके अलावा नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो रहा है, राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता सुधार 5000 किलोमीटर में। इसके अलावा तटीय एवं पत्तन संपर्क सड़क किया जा रहा है, मतलब तटों को आपस में जोड़ा जा रहा है, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी किया जा रहा है 2000 किलोमीटर की लेंथ के हिसाब से। 800 किलोमीटर में एक्सप्रेस वे का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और ये NHDP के अधीन शेष सड़कें जो 10,000 किलोमीटर थी, जो हमने पढ़ा था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके तहत जो 10,000 किलोमीटर लेंथ वाली सड़कें थी, वो भी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत शामिल हो जाती हैं। तो ये हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट। आप देखेंगे इस प्रकार से पूरी एक माला बनेगी जो पूरे इंडिया को कवर करेगी, इसलिए इसका नाम रखा है भारतमाला प्रोजेक्ट। चलिए, अब भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर ही एक योजना आती है जिसका नाम है सेतु भारतम स्कीम या सेतु भारतम योजना। हम समझते हैं कि ये सेतु भारतम योजना क्या है। दोस्तों ये लॉन्च हुई 4 मार्च 2016 को, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड लॉसेस एट रेलवे क्रॉसिंग्स, मतलब रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं और हानि है, उनको रोकने के लिए सेतु भारतम योजना चलाई गई। इसमें क्या होते हैं? रेलवे ब्रिज और अंडरपास बनते हैं। मान लीजिए एक रेलवे ट्रैक है, तो सेतु भारतम योजना के तहत इसके नीचे से सड़क मार्ग निकाल दिया जाएगा, जिसको हम कहेंगे अंडरपास। और मान लीजिए इसी ट्रैक के ऊपर से अगर हम कोई हाईवे निकाल देते हैं, तो ये हम ओवर ब्रिज के नाम से इसको देखेंगे। यही सेतु भारतम है।
जिसका मुख्य उद्देश्य था टू प्रिवेंट एक्सीडेंट लॉसेस एंड एट रेलवे क्रॉसिंग्स। क्लियर है। अब 2010 में हमारी भारत सरकार तर्क संगत संख्या प्रणाली लेके जाती है। नेशनलाइज्ड सिस्टम 2010 में लॉन्च किया गया, जिसको हम तर्क संगत संख्या प्रणाली भी कहते हैं। ये लॉन्च किया गया था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसमें क्या हुआ, जो राजमार्ग का क्लासिफिकेशन किया गया 2 डिजिट में। अगर आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं तो इवन संख्या लेंगे, और ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो ऑड संख्या लेंगे। इवन संख्या मतलब 02, 04, 06, 08, और इवन ऑड का बात करोगे तो 01, 03, 07, 09। इसी आधार पर आप देखेंगे हमारा ये नेशनल हाईवे नंबर 1 हो गया सबसे शीर्ष पे, और सबसे लोअर में आएगा नेशनल हाईवे नंबर 87। अब ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये ऑड हैं, इसलिए हम कहेंगे ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। तो देखो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर आप इनको देखोगे। इसके अलावा आप NH27 भी देख सकते हो, ये भी ऑड नंबर है। ये भी देखो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है। अब अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो आपको इवन नंबर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए NH2, जो हमारा भारत का सबसे पूर्वी नेशनल हाईवे माना जाता है NH2, तो आप देखेंगे ये आ रहा है। वहीं सबसे पश्चिम देखेंगे तो NH68 जो राजस्थान में आगे समाप्त हो जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो रेशनलाइज्ड सिस्टम है, जो तर्क संगत संख्या प्रणाली है, इसका अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे इसने नेशनल हाईवे को इवन और ऑड में सेपरेट किया। क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अदर फैक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में लॉन्च किया गया था। जो GT रोड है, जो सिरसा सूरी ने बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका जनक माना जाता है जेम्स ऑकलैंड को। पहली रोडवेज बस जो है वो 15 अगस्त 1947 को चली, अवध बस डिपो फ्रॉम लखनऊ टू बाराबंकी। इसके अलावा हमने देखा था BRO क्या होता है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको, सीमा सड़क संगठन। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करता है, यानी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यह एक स्टेचुरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं का परिवहन। कहाँ के लिए, टू बॉर्डर विलेजेस, सीमांत गांव के लिए, मिलिट्री कैंप्स, आर्मी कैंपों के लिए, और डिफेंस स्ट्रक्चर टू मिलिट्री कैंप्स, मतलब हमें कोई रक्षा संरचना अगर मिलिट्री कैंप्स तक पहुंचानी है तो हम BRO के जरिए ही पहुंचाते हैं। ये है BRO। नेक्स्ट हम बात करते हैं NHAI। हमने बताया था इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, और इसका जो मेंटेनेंस है, जो मुख्य कार्य क्या है, ये नेशनल हाईवेज का मेंटेनेंस करती है। जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका ये रख रखाव करने का काम करने वाली संस्था है। लास्ट हमारा जो रहेगा वो है PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको हम लोक निर्माण विभाग कहते हैं। इसकी स्थापना 1854 में हुई लॉर्ड डोलोजी के द्वारा, जो कि इसका टाइम पीरियड है 1848 से लेकर 56। और जो PWD है, ये जिला स्तर और ग्राम स्तर के सड़कों की देखरेख करता है, मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेज रोड्स। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे। इसके अलावा कुछ योजनाओं के बारे में हम डिस्कस किए, जैसे सेतु भारतम योजना, भारतमाला प्रोजेक्ट। इसके बाद हमने देखा था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण योजना क्या है। इस प्रकार से हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। साथ ही इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।